हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सन फाउंडेशन। सीबीएसई का चैप्टर पावर शेयरिंग में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर की आउटलाइन तैयार की थी और देखा था कि इस चैप्टर में बेसिकली क्या चीज़ें हैं। आज हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है पावर्स का, ऑल्सो कुछ उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स भी। ठीक है, तो 3 ऑर्गन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, जिसमें डेमोक्रेसी का भी नाम आया था और डेमोक्रेसी का इन सारी चीज़ों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा इन चीज़ों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन समझते हुए। देखो, कोई भी जगह की बात करें, बी इट एनी कंट्री, बी इट एनी स्टेट, बी इट एनी एरिया, बी इट एनी मोहल्ला, समझ लो कोई भी एरिया है, कुछ भी मोहल्ला है, स्टेट है, कंट्री है, वहाँ पे एथनिक कॉम्पोजिशन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस एरिया को अच्छे से रन कराने के लिए, अच्छे से फंक्शन कराने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग पहले बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन समझ लेते हैं। चलो, बेल्जियम है कहाँ, पहले तो ये देखते हैं। बेल्जियम है यूरोप में। ठीक है, इट इज़ इन यूरोप और यहाँ ये बहुत एक छोटी कंट्री है। ठीक है, स्मॉल कंट्री इट इज़। बेल्जियम में है, स्मॉल कंट्री है, सॉरी यूरोप में है, स्मॉल कंट्री है। इट हैज़ बॉर्डर्स विद नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। अभी अपने बॉर्डर्स कहाँ कहाँ से किससे किससे शेयर करती है? फर्स्ट इज नीदरलैंड, ओके, सेकेंड फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, इनसे बॉर्डर्स बेल्जियम शेयर करती है। अब इसकी पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन भी इसकी ना ज़्यादा है बहुत और ना ही बहुत कम है। ठीक है, इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन है। ठीक है, द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, ना ज़्यादा है ना ज़्यादा कम है, बीच का है यहाँ पे, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बहुत है, कॉम्प्लेक्स बहुत है यहाँ की जो पॉपुलेशन है। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि वो डिवाइड कैसे है। ठीक है, एथनिक पीपल जो है और लिंग्विस्टिक बेसिस पे, कल्चरल बेसिस पे डिवाइडेड कैसे हैं। चलो, इसमें जो हमारे 59% ऑफ पीपल हैं, ठीक है, 59% जो पीपल हैं यहाँ पे, ठीक, वो क्या बोलते हैं? वो लोग देखो फ्लेमिश में रहते हैं, बट बोलते क्या है? डच बोलते हैं वो लोग। 59% लिव्स इन फ्लेमिश, फ्लेमिश में रहते हैं। व्हाट दे स्पीक इज डच। ठीक है, दे स्पीक डच लैंग्वेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। वलोनिया में रहते हैं आधे 40% अब जो लोग हैं, दे लिव इन वलोनिया। ठीक है, एंड व्हाट दे डू इज दे स्पीक फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच बोलते हैं वो लोग। अब जो बाकी के रिमेनिंग 1% है, जो रिमेनिंग 1% यहाँ पे लोग बच रहे हैं अब, ठीक है, वो ये लोग देखो, इनका कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, ये लोग स्कैटर है, क्योंकि 1% है तो उनको ऐसा ज़्यादा काउंट भी नहीं किया जाता है। ठीक है, 1% जो है वो बेल्जियन पीपल है, यानी बेल्जियम में इधर उधर वो लोग रह रहे हैं और वो लोग क्या बोलते हैं? दे स्पीक जर्मन। ठीक है, व्हाट दे डू इज दे स्पीक जर्मन। अब ये तो बात हो गई बेल्जियम की। ठीक है, दिल्ली क्या है हमारा? ब्रुसेल, यानी कैपिटल है ये। ठीक है, ब्रुसेल की बात करते हैं। ब्रुसेल्स की बात करें, ब्रुसेल्स इज द कैपिटल। देखो, तो कैपिटल का भी इंपॉर्टेंट रोल है कि कैपिटल कैसे यहाँ पे वर्क कर रही है, उसमें कौन कौन से कॉम्पोजिशन है ना, एथनिक कॉम्पोजिशन वहाँ की क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रुसेल की बात करें तो 80% यहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, 80% जो यहाँ पे लोग हैं वो लोग फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, वो लोग फ्रेंच बोलते हैं और बाकी के जो यहाँ पे 20% है, ठीक है, बाकी जो 20% है वो डच स्पीकिंग पीपल हैं। ओके, वो डच स्पीकिंग पीपल हैं। तो देखो, काफी कॉम्प्लेक्स है यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन, बी इट द होल कंट्री और बी इट ऑफ द कैपिटल, काफी कॉम्प्लेक्स है। इंडिया के उससे समझते हैं हम लोग, जैसे इंडिया में नॉर्थ इंडियंस, साउथ इंडियंस, ईस्ट इंडियंस, वेस्ट इंडियंस, ऐसे डिवाइडेड है पूरा, है ना। यूनिटी है बट डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिलीव्स, लैंग्वेज एक्सेट्रा, रिलीजन बेसिकली, है ना। तो इन सारी चीज़ों से डिवाइडेड है, जिसकी वजह से देखो क्या होता है, यहाँ की कॉम्पोजिशन को समझने में डिफिकल्टी होती है। बट यहाँ पे एक प्रॉपर वे निकाला गया, इंडिपेंडेंस के टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, एंड एवरीवन, कोई भी हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानी जाएगी। अब यहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला सीन भी नहीं है इंडिया में, अब पहले था, अब इतना ज़्यादा नहीं है कि यहाँ पे मेजॉरिटिज्म शुरू हो जाए या माइनॉरिटीज़ की बात मानने लगे, ऐसा कुछ भी अब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो वोटिंग राइट्स अब मिलने लग गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारे टर्म, ये सारी जो फंक्शनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक गवर्नमेंट को और साथ ही साथ सबसे मेन एक कंट्री को अच्छे से रन करने के लिए। ठीक है, तो बेल्जियम पे हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? छोटी सी कंट्री है यूरोप में, जहाँ की पॉपुलेशन तो इतनी ज़्यादा नहीं है, बट जितने लोग हैं उसमें ही वो लोग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, बॉर्डर्स किससे किससे शेयर करता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। एमसीक्यूज में आपके क्वेश्चन देखो आएगा, ठीक, कि बेल्जियम अपना बॉर्डर्स को इनमें से कौन सी कंट्री से शेयर करता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए आंसर। ठीक है, तीनों में से कोई भी ऑप्शन में है, आप लोग टिक कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ की कॉम्प्लेक्सिटी को समझे तो 59% पीपल जो है वो फ्लेमिश में रहते हैं, जो डच बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मेजॉरिटी है 59% वालों की, लेकिन होता क्या है वो देखते हैं। 40% जो पीपल हैं वो वलोनिया में रहते हैं, लेकिन वो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, सेकंड मेजॉरिटी उनकी हुई, फ्लेमिश वाले लोगों के बाद वलोनिया वालों की अब सेकंड प्रायोरिटी हो गई, सेकंड मेजॉरिटी हो गई। और बाकी के बचे 1% बेल्जियम में ही रहते हैं, स्कैटर होकर रहते हैं, तभी उनका कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं है कि वो लोग कहाँ पे रह रहे हैं, बट जो जर्मन बोलने वाले लोग हैं वो लोग 1% में आ गए। ठीक, ये तो हो गया कंट्री की बात। कैपिटल की बात करें यानी ब्रुसेल की बात करें तो ब्रुसेल में
80% फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच बोलते हैं। ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कैपिटल को समझना, बट एज कम्पेयर टू होल कंट्री एंड कैपिटल, दोनों चीज़ों को अगर मिलाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ की पॉपुलेशन है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कि हम लोग ने कॉम्पोजिशन समझ लिया अच्छे से। अब देखते हैं कॉम्पोजिशन तो ये थी, लेकिन अब इससे प्रॉब्लम क्या आ रही थी। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं। तो चलो, इतने कॉम्पोजिशन तो समझ लिए हम लोगों ने। अब देखते हैं कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड है आपका पूरा चैप्टर। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी। देखो, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक कंट्री के फॉर्मेशन के लिए और उसकी गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कंट्री की बात करें, यानी बेल्जियम की बात करें, तो बेल्जियम में जो लोग डच बोल रहे हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी वो लोग मेजॉरिटी में हैं। ठीक है, बट अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में जो डच बोल रहे हैं उनकी पॉपुलेशन 20% है बस, और वो लोग माइनॉरिटी में हैं। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करें फ्रेंच बोलने वाले लोगों की, तो फ्रेंच के कंट्री में कम लोग हैं, यानी 40% हैं बस, बट कैपिटल में फ्रेंच के 80% पीपल हैं। ठीक है, तो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है, यहाँ पे माइनॉरिटी है, कंट्री की बात कर रहे हैं अभी, तो माइनॉरिटी जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो रिच थी और पावरफुल थी। प्रॉब्लम ये आ गई। तो कंट्री की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, तो यहाँ पे फ्रेंच जो है वो माइनॉरिटी में है। ठीक है, वो माइनॉरिटी में है, बट दे आर रिच एंड पावरफुल। ऑल्सो दे आर एजुकेटेड टू। ठीक है, पैसा है उनके पास, पावरफुल हैं, उन्होंने एजुकेशन ली, वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, एजुकेटेड हैं वो लोग। दिस वॉज रिजेंटेड बाय डच स्पीकिंग पीपल कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अब जो मेजॉरिटी में लोग हैं उनके पास देखो पैसे भी नहीं हैं सही से, यानी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं है। ऑल्सो ये लोग एजुकेशन भी इन लोगों को काफ़ी देर में मिली थी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, डच जो थे उनको आप ऐसे लिख सकते हो कि बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल्सो एजुकेशन की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, एंड एजुकेशन लेटर, मच लेटर, क्योंकि काफ़ी देर में मिला था उन लोग को। ठीक है, दे गॉट एजुकेशन राइट्स, दे गॉट इकोनॉमिक कंडीशन उन्होंने जो डेवलप हुई थी वो उनको काफ़ी देर में हुई। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि देखो डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब जिसके पास पैसा है वो पढ़ लिया, वो एजुकेटेड है, उसको इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता है, डेवलपमेंट्स के बारे में पता है। जिसके पास पैसे नहीं है वो लोग थोड़ा सा बैकवर्ड हैं। ऑल्सो यहाँ पे दिक्कत ये होगी, वो लोग मेजोरिटी में हैं। ठीक है, ज़्यादा लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं और जो पावरफुल नहीं है, और कम लोग हैं जो कि पावरफुल हैं और पैसे वाले हैं। तो एक कंट्री ऑब्वियस सी बात है अच्छी रन नहीं करेगी। ठीक है, अब इसकी ऐसे टेंशन हो गया, अब इसकी वजह से टेंशन होने लगा डच स्पीकिंग पीपल के बीच में और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में। ठीक है, अब ये कम्युनिटीज़ जो हैं दोनों आपस में, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, इन सब चीज़ों का खेल खेलने लग गए। इन सब चीज़ों से उन लोगों को प्रॉब्लम्स होने लग गई। तो अब कैपिटल की बात करें, ब्रसेल की जो है उसकी एक अलग ही प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जो डच स्पीकिंग पीपल है उन्होंने मेजॉरिटी बना ली थी। ठीक है, कंट्री में उनकी एक मेजॉरिटी थी ऑलरेडी, ये देखो है ना, कंट्री में एक मेजॉरिटी है उनकी ऑलरेडी, बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। माइनॉरिटी इन द कैपिटल और मेजॉरिटी इन द कंट्री। ये दोनों चीज़ें आप लोग को याद रखनी है कि किसकी मेजॉरिटी कंट्री में थी और किसकी मेजॉरिटी कैपिटल में थी, और कौन सी
लैंग्वेज ज़्यादा बोली जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें हम लोग कि कैपिटल की बात क्यों हो रही है। देखो, कैपिटल का मतलब हो गया जो गवर्नमेंट फॉर्म की गई है, जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन कैपिटल से ही करेगी, वहीं से सारे रूल्स रेगुलेशंस एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो कैपिटल से ही आएंगी। ठीक है, जैसे इंडिया में वी हैव दिल्ली, दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। उसी तरह यहाँ पे बेल्जियम में ब्रुसेल की बात हो रही है कैपिटल। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिशन आप लोग को याद करनी पड़ेगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। और कुछ भी डाउट अगर आप लोग को होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब देखेंगे इतनी कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टिल देन स्टे कनेक्टेड, आप लोग को ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे आगे की चीज़ें समझने में आप लोग को इतनी डिफिकल्टीज ना हो। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।